ये बात है साल 1914 की, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के एक गांव में खेल रहा था। तभी उसने 4 पहियों पर चलती एक मशीन देखी। ये फोर्ड का मॉडल टी था, जिसको देखकर ये बच्चा बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ। यही वो दिन था जब उस 8 साल के बच्चे को गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट से पहली बार प्यार हुआ था। इसका नाम था सुचिरो होंडा। 1906 में जापान के माउंट फुजी के पास एक छोटे गांव में सुचिरो होंडा पैदा हुए। उनके फादर लोहार होने के साथ साथ पार्ट टाइम साइकिल रिपेयर का काम भी करते थे। होंडा के 5 बहन भाई पहले ही बीमारियों की वजह से गुजर चुके थे, इसीलिए उनके पेरेंट्स को अपने इस बच्चे से काफ़ी उम्मीदें थी। लेकिन होंडा को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनका सारा ध्यान अपने बाप के साथ साइकिल रिपेयर करने में लगता था। जब वो 16 साल के हुए तो उन्होंने न्यूज़पेपर में जॉब का एक एडवर्टाइजमेंट देखा। 8 शोकाई नामी टोक्यो के एक ऑटोमोबाइल सर्विस स्टेशन पर टेक्नीशियन चाहिए थे। होंडा ने कंपनी को लेटर लिखा और खुशकिस्मती से उन्हें वहां से पॉजिटिव रिप्लाई मिल गया। यही वो वक्त था जब होंडा अपना घर और स्कूल छोड़कर पैसे कमाने टोक्यो रवाना हो गए। लेकिन होंडा का ख्वाब तब टूटा जब वो टोक्यो पहुंचे। कंपनी के ओनर ने होंडा से काम सिखाने के बजाय सफाई करवाना शुरू कर दी और यहाँ तक कि उन्हें बच्चा संभालने पर लगा दिया। होंडा बेचारा क्या करता, एक तरफ घर छोड़कर आए थे तो दूसरी तरफ उनसे ये फालतू काम लिए जा रहे थे। वो वापस गांव भी नहीं जा सकते थे क्योंकि उन्हें अपने पेरेंट्स का सामना करने में शर्म आ रही थी। इसीलिए कई महीनों तक वो ये अजीबोगरीब जॉब्स करते रहे। कुछ वक्त बाद 8 शोकाई के मालिक ने उन्हें वर्कशॉप में काम देना शुरू किया। होंडा को इस काम में शुरू से इंटरेस्ट था, इसीलिए वो चीज़ों को जल्दी समझ गए। चंद महीनों में वो हर तरह की गाड़ी और उनके पार्ट्स के बारे में एक्सपर्ट बन चुके थे। इस दौरान 8 शोकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार्स भी बनाई, जिन्होंने 1924 की जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में फर्स्ट पोजीशन हासिल की। होंडा अब एक अच्छे मैकेनिक बन चुके थे, लेकिन इस रेस में वो सिर्फ मैकेनिक नहीं बल्कि इंजीनियर के तौर पे बैठे थे। यही वो इवेंट था जिसके बाद सुचिरो होंडा ने मोटर स्पोर्ट्स को अपनी जिंदगी बना लिया। अगले कई सालों तक वो वही जॉब करते रहे और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाते रहे। 1928 में जब वो 22 साल के हुए तो उनके मालिक ने उन्हें एक नई ब्रांच चलाने के लिए हमामत्तु शहर भेज दिया। होंडा ने वहां सिर्फ एक वर्कर से काम शुरू किया और सिर्फ 2 साल में वहां 30 वर्कर्स काम कर रहे थे। वो अब एक ब्रिलियंट मैकेनिक और रेसिंग ड्राइवर बन चुके थे। उन्होंने अपनी स्किल्स का यूज करते हुए अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार डिजाइन की, जिसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर थी, जो उस वक्त का एक नया रिकॉर्ड था। 8 शोकाई के मालिक की नज़रों में होंडा की वैल्यू बहुत बढ़ चुकी थी। वो अपना वर्कशॉप खोलना चाहते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। 1936 में रेसिंग के दौरान होंडा का एक हॉरिबल एक्सीडेंट हुआ। इसमें उनकी जान तो बच गई, लेकिन उनका लेफ्ट आर्म फ्रैक्चर हो गया और चेहरे पर काफ़ी चोटें आईं। उन्हें लगा उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, क्योंकि ना वो अब रिपेयर कर सकते थे और ना ही रेसिंग। लेकिन होंडा ने हार नहीं मानी। जब वो ठीक हुए तो उन्होंने मालिक से कहा कि वो अब रिपेयर नहीं बल्कि स्पेयर पार्ट्स बनाने की कंपनी शुरू करना चाहते हैं। लेकिन मालिक ने यह आइडिया रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इस पर होंडा ने डिसाइड किया कि वो ये कंपनी अकेले ही शुरू करेंगे। 1936 में उन्होंने टोकाई सेकी नाम की कंपनी खोली, लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी। वो दिन भर पुरानी जॉब करते और पूरी रात जागकर खुद इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करते। कई महीनों की मेहनत के बाद भी उन्हें कामयाबी नहीं मिली और वो बहुत कमज़ोर हो गए। फिर उन्होंने मेटलर्जी सीखने के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। 1939 में 3 साल की मेहनत के बाद आखिरकार उन्होंने एक पिस्टन बना लिया। उन्होंने जॉब छोड़ दी और पूरा वक्त पिस्टन बनाने में लग गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके डिज़ाइन में अभी भी फॉल्स हैं। उन्होंने टोयोटा को अपने पिस्टन्स ऑफर किए, लेकिन टोयोटा ने उनके 50 में से 47 डिज़ाइंस रिजेक्ट कर दिए। ये सुनकर होंडा टूट गए क्योंकि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने हार मानने के बजाय पूरे जापान की फैक्ट्रीज का विजिट किया ताकि वो उनकी रिक्वायरमेंट समझ सकें। अगले कई साल मार्केट समझने के बाद होंडा ने फिर से पिस्टन्स बनाए और इस बार सारी कंपनीज ने उनके पिस्टन्स को अप्रूव कर दिया। ऑर्डर्स की लाइन लग गई और उन्होंने 2000 वर्कर्स हायर कर लिए। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं रही। 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई और गवर्नमेंट ने होंडा की कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया। होंडा को उनकी अपनी ही कंपनी में सिर्फ एक मैनेजर बना दिया गया। हालात तब मजीद खराब हुए जब 1944 में एक मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री पर गिरा और सब कुछ तबाह हो गया। फिर 1945 के न्यूक्लियर अटैक्स ने जापान को पूरी तरह हिलाकर रख दिया। जंग खत्म हुई, लेकिन होंडा सब कुछ खो चुके थे। उन्होंने अपनी बची कुची फैक्ट्री टोयोटा को सस्ते में बेची और जॉबलेस हो गए।
पूरा जापान उस वक्त बुरे हालात से गुजर रहा था। पेट्रोल की कमी थी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलना मुश्किल था। इसी दौरान होंडा को एक छोटा इंजन मिला जो आर्मी रेडियो चलाने के लिए यूज करती थी। उन्होंने एक स्मार्ट आइडिया लगाया। उन्होंने सोचा क्यों ना इस इंजन को साइकिल पर फिट कर दिया जाए ताकि ट्रांसपोर्ट आसान और सस्ती हो जाए। लोगों को यह आइडिया बहुत पसंद आया। डिमांड इतनी बढ़ गई कि होंडा ने अपना नया इंजन डिजाइन किया। यह हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी मशीन पर होंडा का लोगो लगा था। पैसा कम था, इसीलिए होंडा ने 18,000 शॉपकीपर्स को खत लिखा। लोगों को उन पर इतना ट्रस्ट था कि 3,000 शॉपकीपर्स ने उन्हें एडवांस में पैसे भेज दिए। अगले 3 सालों में उन्होंने सुपर कब नाम की मोटरसाइकिल बनाई जिसने आते ही धूम मचा दी। इस मॉडल ने अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज को भी पीछे छोड़ दिया। अब होंडा ने स्पोर्ट्स बाइक्स बनाने का फैसला किया। वो रेस जीतने वाली बाइक्स को स्टडी करते और नए फीचर्स ऐड करते। 1962 में होंडा की स्पोर्ट्स बाइक ने इंटरनेशनल कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन ली और होंडा का नाम पूरी दुनिया में छा गया। 1960 तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन चुकी थी। 62 साल की उम्र में कामयाबी तो मिल गई थी, लेकिन बचपन का ख्वाब कार्स बनाना अभी भी बाकी था। लोगों ने उन्हें मना किया कि टोयोटा और निसान के सामने टिकना मुश्किल है, लेकिन उन्होंने किसी की ना सुनी। उनकी शुरुआती गाड़ियां और ट्रक्स फेल हुए, लेकिन 1972 में उन्होंने होंडा सिविक लॉन्च की। ये वही गाड़ी है जिसने होंडा की किस्मत बदल दी और आज भी पूरी दुनिया में फेमस है। 1980 तक होंडा जापान की तीसरी बड़ी कंपनी बन चुकी थी। आज होंडा का नाम हमें कार्स, बाइक्स, बोट्स और प्लेन इंजन्स तक पर मिलता है। सुचिरो होंडा ने 1973 में रिटायरमेंट ली और 1991 में उनका इंतकाल हो गया। उम्मीद है दी अनसुनी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।